राधे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज के दिन की शुरुआत होती है 6:45 बजे। सबसे पहले मैंने बनाया टू डू लिस्ट, और टू डू लिस्ट में सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था बुक रीड करने के साथ। ये बुक मैं रीड कर रही हूँ, वो है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक को मैंने 15 मिनट रीड किया और उसके बाद मैंने मैथ में स्विच किया। मैथ में मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था एवरेज चैप्टर से। एवरेज चैप्टर के टोटल सर ने 6 वीडियोस डाले हैं प्री प्लस मेंस के, जिसमें से आज मैंने कंप्लीट किए थे 3 वीडियोस और ये रिलेटेड थे प्री से। इसके बाद जो अगले 3 वीडियोस हैं वो मेंस से रिलेटेड हैं। तो आज मैंने सबसे पहले इन्हीं के नोट्स बनाए हैं, इनको खुद से बनाने की प्रैक्टिस करी है और सर के एक्सप्लेनेशन को समझा है। तो आज मैंने सिर्फ 3 वीडियोस कंप्लीट किए हैं। अगले जो 3 वीडियो हैं वो मैं कल कंप्लीट करूँगी। तो मैंने पहले ये सोचा था कि मैं अगले दिन इन्हें नहीं कंप्लीट करूँगी, मैं कोई नया चैप्टर उठाऊँगी। तो शायद ये ठीक नहीं रहता, क्योंकि अभी आपका फ़्लो इसी चैप्टर में बना हुआ है। तो साथ ही साथ आप यदि प्री और मेंस कर लेते हैं साथ में, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। इसे ख़त्म करने के लिए मुझे करीब करीब 3 घंटे लग गए थे। नोट्स बनाना, समझना और फिर खुद से एक बार बनाना। इसको मैंने कंप्लीट किया और फिर उसके बाद मैंने इस चैप्टर का क्विक रिवीजन कर लिया था और स्मार्ट कीड़ा पर जाकर इसके क्विज़ेस लगाए थे। तो कुछ चीज़ें तो बन रही थी और जो कॉन्सेप्ट मैंने सीखे थे उसे लगाकर मैं देख रही थी। तो इससे काफ़ी सारी क्लियरिटी आई कि कौन से क्वेश्चन में जो सर ने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं वो अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, अपने लिए खाना बनाया, नहाया धोया और फिर मैंने थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद मैंने उठकर सबसे पहले चाय बनाई थी और चाय बनाने के बाद मैं अपनी स्टडी टेबल पर आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। तो ये ब्रेक लिया था मैंने 12 बजे से और ये 12 के बाद कब ये 3 में कन्वर्ट हो गया पता ही नहीं चला। तो ये कंडीशन आ जाती है कि 12 से लेकर 3 तक आपका टाइम कब निकल गया आपको ही पता नहीं चलता है। तो ऐसा होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करें। इसके बाद मैंने इंग्लिश में एडिटोरियल को रीड करने से स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने 2 जून का मेरा बैकलॉग रह गया था, तो मैंने ना इसका वोकैब नोट डाउन किया था, ना ही एडिटोरियल कंप्लीट किया था। तो सबसे पहले मैंने उसे अटेंड किया, उसके बाद फिर 3 जून का अटेंड किया। तो एडिटोरियल में मैं सबसे पहले वीडियो को पॉज करके एडिटोरियल पहले खुद से बनाने की कोशिश करती हूँ, देन उसके बाद मैडम का एक्सप्लेनेशन सुनती हूँ। तो इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलती है। पहला तो आपका ये चेक हो जाता है कि आपसे बन रहा है एडिटोरियल या नहीं, आप उसकी मीनिंग निकाल पा रहे हो या नहीं। और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जब खुद से करते हो तो आपने उस पैराग्राफ से क्या समझा और उसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन बना पा रहे हैं या नहीं, तो वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। इसके बाद मैडम का एक्सप्लेनेशन मैं सुनती हूँ, तो मैडम वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर करते हैं, जैसे ये किस टेंस में पूछा गया है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका ये पैसिव वॉइस में है या एक्टिव वॉइस में है, इसका वर्ब क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है। मैडम ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करते हैं वहाँ पे, जिससे आपको एडिटोरियल में हेल्प मिलती है। इसके बाद फिर मैं मैडम के एक्सप्लेनेशन को सुनती हूँ और उसके बाद क्वेश्चन को फिर से एक बार बनाने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरीके से मैं एडिटोरियल करती हूँ। आज मेरा परफेक्शन का क्लास और जो ग्रामर क्लास है जो मैं तरुण सर से करती हूँ वो करना रह गया था, तो कल मुझे उसको अपनी डेली रूटीन में फिर से अरेंज करना है कि उस टाइम को मैनेज करना है कि मैं उसको भी कर सकूं, क्योंकि आज सिर्फ 2 एडिटोरियल करने में ही टाइम चला गया। इसके बाद मैंने अटेंड किया था एनटीपीसी से रिलेटेड एक मॉक। तो अभी 7 अगस्त से एनटीपीसी के एग्ज़ाम अंडर ग्रेजुएट लेवल पर होने वाले हैं, तो उसके लिए भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो आज से मैं डेली एक मॉक दे रही हूँ और साइड में क्योंकि हमारा बैंकिंग का कुछ चीज़ें तो इसमें सिमिलर हैं, जीके जो है वो थोड़ा सा ऐड ऑन हो जाता है। तो उसके लिए मैं जो मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस है और हिस्ट्री है और स्टैटिक जीके है, उसमें आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इस एग्ज़ाम में, तो उसे मैं साथ साथ में कवर करते जा रही हूँ। बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियो देखने के बाद मैंने इन टॉपिक को मतलब अलग कर लिया है कि मुझे पहले इन्हें कंप्लीट करना है, बाकी फिर टाइम के हिसाब से मैं मैनेज करूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा 7 बजे बाहर निकली, थोड़ा बहुत घूमा वगैरह और पूजा वगैरह की। पूजा करने के बाद मैंने खाना खाया और उसके बाद मैंने SBI क्लर्क प्री का मॉक देना स्टार्ट किया।
तो इसमें मेरा स्कोर था 37.5। मैंने टोटल अटेंड करे थे 57 क्वेश्चन और जिसमें से मेरे गलत थे 16 क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में मैंने 13 अटेंड करे थे, 13 क्वेश्चन सही थे। रीजनिंग में मैंने 16 क्वेश्चन अटेंड करे थे जिसमें से 3 मेरे गलत हो गए थे। और मैथ्स में 13 क्वेश्चन अटेंड किए थे जिसमें मेरा स्कोर 13 ही था। इंग्लिश की बात करें तो मैंने यहाँ पर 26 क्वेश्चन अटेंड किए थे जिसमें से मेरे 13 सही थे, 13 गलत थे। तो इंग्लिश में मेरे इतने सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और क्यों गलत हो रहे हैं नहीं पता। और तो इस तरीके से मुझे इंग्लिश पे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है शायद, और शायद कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो इस तरीके से आज मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट करी और मैंने आज ये सारे टारगेट कंप्लीट किए। तो इस तरीके से मेरा आज दिन रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।